राम का जन्म हो गया था। बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था। सभी स्त्री पुरुष देवता नाग सभी यहाँ तक कि तीनों लोकों के आकाश पाताल और स्वर्ग लोक के देवता लोग पुष्प वर्षा करके खुशियाँ मना रहे थे। बाबा भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती से कि देवी मैं भी उस उत्सव में गया था कि काग भसुंड संगे हम दो। देवी मैंने एक चोरी की है। मैया कहने लगी बाबा ऐसी क्या बात जो तुम्हें चोरी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि चोरी इसलिए की थी भगवान के दर्शन के लिए। अगर मैं जो था वैसा ही जाता तो मुझे प्रभु का दर्शन नहीं मिलता। इसलिए शिव और काग भसुंडी लेकर पोथी पत्रा दर्शन हित नगरी अयोध्या को चले। नगरी अयोध्या को चले। काग भुसुंडी शिव जी लेके पोथी पत्रा दर्शन हित नगरी अयोध्या को चले। दर्शन हित नगरी अयोध्या को चले। कहें भुसुंडी गुरु जी मेरे। जैसे ही अवध में पहुँचे हैं तो इतनी भीड़ थी, सोचा कैसे प्रभु के दर्शन होंगे। तो उन्होंने सोचा ऐसा कुछ किया जाए कि भगवान के शीघ्र दर्शन हो जाए। तो बाबा भोलेनाथ संत जी बन गए और काग भुसुंडी उनके सहायक बन गए। दोनों लोग जाकर के सरयू के किनारे पर बैठ गए और काग भुसुंडी ने प्रचार किया कि हमारे गुरुजी हैं वो आए हुए हैं और जो भी इनसे अपना हाथ दिखाना चाहे ये भूत भविष्य सभी के ज्ञाता हैं। इसलिए कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बतावे और लेना नहीं दक्षिणा कुछ भी आना हो सो आए। मेरे गुरुजी हो विद्या जाने परा और अपरा। काग भुसुंडी संग में शिव जी नगरी अयोध्या को चले। इस प्रकार से जैसे लोगों में प्रचार हुआ महल से बुलावा आया और भगवान शिव को काग भुसुंडी के साथ उनके दर्शन करने को मिले। तो मैया को बता रहे हैं कि काग भुसुंड संगे हम दो और मनोज रूप जाने नहीं को। किसी ने नहीं जान पाया कि ये शंकर जी है। अगर जान लेते तो लोग हमारा दर्शन करने लगते, हमें प्रभु के कैसे दर्शन हो पाते। इसलिए भगवान भोले ने भी दर्शन किया। कुछ दिन उत्सव चलता रहा। महाराज चक्रवर्ती जी ने राजा वशिष्ठ जी को बुलाया कि गुरुदेव आप जो है जो कुछ भी मन में विचार किया हो जिन नामों के बारे में वो जो है आप नामकरण कर दीजिएगा पुत्रों का। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इनके नाम में अनेक अनूपा और मैंने जी कहा हूँ सुमति निरूपा। हे राजन इनके तो नाम अनेक हैं लेकिन मैंने जो अपने मन में विचार किया है तो मैं वो नाम आपके सामने रख रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा जो आपके बड़े पुत्र हैं आनंद को देने वाले, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। सारे संसार को विश्राम देने वाले आनंद के सागर ऐसे बड़े पुत्र का नाम राम है। और विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। आपके दूसरे पुत्र
जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, अर्थात दूसरा पुत्र, उनका नाम भरत है और तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। जाके सुमिरन तै रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और लक्ष्मण जी आपके चौथे जो पुत्र हैं उनका नाम रखा धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप सुततोचारी। आपके जो पुत्र हैं ये चारों वेद हैं। गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया। इसके बाद जो है पुत्रों को गुरुकुल भेजा गया और गुरु गृह पढ़न चले रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कहा गया है कि विद्या स्वयं प्रभु के पास चली गई, क्योंकि भगवान ने गुरुकुल में जाकर के विद्या ग्रहण की। वन में जाते हैं, अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बालकों के साथ में बाण चलाना, शिकार करना सीखते हैं। और मृगया, जो मृगों को वो अपने बाण का निशाना उन्हीं को बनाते हैं जो किसी कारण से अगले जन्म में श्राप व ऋण बने थे आकर के, इसलिए वहाँ पर शिकार खेलते हैं और उन मृगों को ला करके महाराज दशरथ जी को दिखाते हैं। वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा कार्यक्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। कुछ बड़े हुए थोड़े, एक कौशल्या माता को उन्होंने एक अपना जो है रूप का दर्शन कराया। माँ कौशल्या को 2 बार उन्होंने दर्शन कराया जन्म के समय, और एक बार भगवान की पूजा के करने के लिए मैया ने पूजा स्थल में जाकर के नैवेद्य सब पुष्प सब सामान रखा और राम जी को पालने में सुला दिया कि ये सो गए। ऐसा जान करके रसोई घर में गई और रसोई घर में जब गई और वहाँ से लौट के जब आई पूजा स्थल पर, तो एक बार जननी हनुमाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेत कीने स्नाना। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। पूजा स्थल में भगवान का भोग लगा दिया और फिर रसोई घर में गई और वहाँ से आकर के पूजा स्थल में देखा, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा। तो जब वहाँ पूजा स्थल में आई तो बालक राम को वहाँ जो है उस खीर को, प्रसाद को खाते हुए देखा। वो आश्चर्य में पड़ गई कि मैं इन्हें पालने में सुला के आई थी और यहाँ कैसे आ गए। इसके बाद तुरंत जब वो पालने के पास गई तो भगवान पालने में ही पड़े मिले। वो विस्मय में पड़ गई कि यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। वो भ्रम में पड़ गई कि जब मैं वहाँ पालने में गई तो बालक पालने में सो रहा था और जब मैं यहाँ पर आई तो ये पूजा स्थल में बालक को देख रही हूँ। तो विस्मय में पड़ गई और जब पड़ गई तो भगवान ने अपना एक अद्भुत रूप दिखाया। दिखराया मातई निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रत लागे कोट कोट ब्रह्मांड। तो जब भगवान रोने लगे तो उनके मुंह में माता ने दर्शन किया कि सारा ब्रह्मांड इनके मुंह में ही समाया हुआ है। अनगित रवि सत्स्यो चतुरानन, तमाम शिव चंद्रमा तारे शूर सब उनमें देखा। बहुगिरि सरत सिंधु मही कानन, काल कर्म गिन गान सुभाऊ। और सोई देखा जो लखा न काऊ,
पर्वत, नदियाँ, वन, अनेकानेक सारे ब्रह्मांड को भगवान के मुख के अंदर ही दर्शन किया। माता विस्मय में पड़ गई, और जब विस्मय में पड़ गई तो भगवान ने सोचा माँ डर ना जाए। विस्मय मंत देख महतारी, भय बहुर शिशु रूप खरारी। पुनः अपने स्वरूप में आ गए, तो अपने रूम में आ गए और माता से कहने लगे, माँ इस दृश्य को कभी भी किसी के सामने नहीं कहना। इसीलिए तो जो राम जी जब बन गए थे, माता को दुख नहीं हुआ था, महाराज दशरथ को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो जानती थी, 2 बार दर्शन कर चुकी थी उनके स्वरूप का। इस तरह से राम जी बड़े हुए, अनेकानेक लीलाएं कर रहे हैं। वो लगभग 14 वर्ष के हो चुके हैं। एक दिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि देखो परमात्मा का जन्म हो चुका है और किस कारण से हुआ है, उन्हें विदित कराना है जाकर के। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम मानी। महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी आश्रम बना करके रहते थे, लेकिन निशाचरों से बहुत परेशान थे। जहाँ जग जप जोग नर करहीं, अति मारीच सुबाहु डर रही। और देखत यज्ञ निशाचर धावई, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावई। ये निशाचर लोग यज्ञ हवन आदि कथाएं कुछ भी धार्मिक कार्य नहीं करने देते थे, विघ्न बाधा डालते थे। विश्वामित्र जी को ज्ञात हो चुका था कि परमात्मा का जन्म श्री अयोध्या में हो चुका है, तो उन्होंने सोचा कि इसी तरह से जाकर भगवान का दर्शन भी कर लूँगा और भगवान से निशाचरों के संहार के लिए प्रार्थना भी करूँगा। देखिए, एक संत को देश के लिए चिंता हुई। उस वक्त राजा जनक जैसे, महाराज दशरथ जैसे चक्रवर्ती राजा अनेक थे, जिनको देश के हित की चिंता नहीं थी, लेकिन एक संत को चिंता हुई। जैसे अभी इस तरह हो रही है, भगवान जो है समय समय पर ऐसे संतों को भेज देते हैं संसार का उद्धार करने के लिए, जनता का उद्धार करने के लिए। तो यही विधि करत मनोरथ, और जात लाग नहीं बार। मज्जन कर सरयू तटे, गए भूप दरबार। जाकर के सरयू में स्नान आदि किया, पूजा की। इसके बाद जो है महाराज विश्वामित्र जी श्री महाराज दशरथ जी के यहाँ जाकर के महलों में प्रवेश किया। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना कि मुनि आगमन, सुना जब राजा, मिलाने गयौले विप्र समाजा। जैसे ही विश्वामित्र जी के आगमन की खबर महाराज दशरथ जी को लगी, क्योंकि एक बार तो महाराज हरिश्चंद्र के समय में विश्वामित्र जी गए थे, तो ये डर था उनको कि विश्वामित्र जी जैसे संत आए हुए हैं, तो ब्राह्मणों के समाज के साथ उनको उनके सामने मिलने के लिए पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे तो दंडवत प्रणाम किया है महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को, और दंडवत प्रणाम करके निज आसन बैठारे हुआ ने। जबकि नियम ये होता है कि दूसरा आसन पे बिठाया जाता है, लेकिन उन्होंने अपने ही आसन पर बिठाया। सोचने लगे पता नहीं किस कारण से आज इनका पदार्पण हुआ है। चिंता में भी थे और आदर भी कर रहे थे। अंत में पूछ ही लिया कि हे गुरुदेव, के ही कारण गबन तुम्हारा,
कहाहु सो करत न लावहु बारा। किस कारण से आपका आगमन हुआ है और आपके कहते ही आपके वचनों को पूरा किया जाएगा। तो अति सुख में और अति दुख में निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जो है तुरंत निर्णय ले लिए कि कही कारण आगमन तुम्हारा, कहाऊ सो करत न लागई बारा। देर नहीं लगेगी। विश्वामित्र जी बोले, राजन, असुर समूह सतावहि मोई, मैं आयऊ जाचन नृप तोहि। ये जो असुर समूह, जितने जिन निशाचर हैं, ये इतना परेशान किए हुए हैं। ना तो ये यज्ञ होने दे रहे हैं, ना हवन होने दे रहे हैं, कुछ भी धार्मिक कार्य नहीं करने देते, विघ्न बाधा डालते हैं। तो इसलिए राजन, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में होहूँ सनाथा। इसलिए मैं आपके सामने लक्ष्मण के सहित राम जी को लेने के लिए आया हूँ। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना कि राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेने आए हैं, तो वो तो बड़ा असमंजस में पड़ गए। कहने लगे, हे गुरुवर, आपने जो मांगा बहुत ही कठिन वर मांगा है। आप राम लक्ष्मण के अलावा जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं आप मांग सकते, मैं सहर्ष दे दूंगा। मांगहु धेनु धाम धन कोसा, सर्वस देऊं आप सहरोसा। देह प्राण तय प्रिय कछु नाई, और सो मुनि देहु निमिष इक माई। आप सेना मांग लीजिए, मैं चलता हूँ असुरों से युद्ध के लिए आपके साथ में। जितना सारा धन दौलत खजाना है मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गुसाई। चौथे पने पायहु सुत चारी, बेप्र बचन नहीं कहो विचारी। हे गुरुदेव, मैंने बड़ी मुश्किल से ये चौथे पन में पुत्रों को पाया है। आपने सोच समझकर वरदान नहीं मांगा है। आप इनके अलावा जो कुछ भी चाहें मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मैं राघव को नहीं दे सकता हूँ। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। ये प्राण ना बचेंगे, ये प्राण ना बचेंगे, यह दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे।
राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। हे नाथ चौथे पन में सुत चार में ये पाया, हे नाथ चौथे पन में सुत चार में ये पाया। एकमात्र गुरुजनों ने रघुचंद को दिलाया। मेरे लोचन चकोर तन में, मेरे लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं राघव को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे प्राण हैं। मछली भले ही बिना जल के रह सके, लेकिन मैं नहीं जी सकूँगा। हे भगवान, महाराज दशरथ बजे दुखी होकर कह रहे हैं कि रानी सुतों के संग में कर लूँगा मैं गुजारा। आप जो चाहे सब कुछ ले जाओ धन दौलत पे, गिर परे चरण पे, द्रग नीर बहते बहते। राघव को मैं न दूंगा, मैं राघव को नहीं दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। राजन, आप थोड़े से काम के लिए मना कर रहे हो। आप मन में सोच रहे, विश्वामित्र जी इनको तो ये बालक दिखाई दे रहे हैं, जबकि परमात्मा का अवतार हुआ है। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जग कारण भवतारण भंजन धरनी बार, और ये इनको बेटा ही समझ रहे हैं। कह देता अगर विष्णु से मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, और शंकर से यदि विनती करता तो खुल जाता उनका भी आसन। उपकार संत का करने में इतनी अड़चन, इतनी उलझन, आपको इतनी उलझन है। अगर मैं विष्णु भगवान से इतनी याचना करता तो वो अपना सिंहासन छोड़ के चल देते और रक्षा करने के लिए। शंकर जी से कहता तो उनका भी आसन दिख जाता। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए राजन, हमको न सुविरन के धाम चाहिए, न धाम चाहिए। हमें लक्ष्मण के संग में श्री राम चाहिए, हमें लक्ष्मण के संग में श्री राम चाहिए। हमको न सुमिरन के धाम चाहिए, न धाम चाहिए। हमें लक्ष्मण के संग में श्री राम चाहिए, हमें लक्ष्मण के संग में श्री राम चाहिए। मानवता दया आज रोगग्रस्त है, हो न सके यज्ञ आतंक व्याप्त है, हो न सके यज्ञ आतंक व्याप्त है। अब तो हो नायक भीषण संग्राम चाहिए, संग्राम चाहिए। हमें लक्ष्मण के संग में श्री राम चाहिए, हमें लक्ष्मण के संग में श्री राम चाहिए। याचना यही राजन राम को दे दो, अशांत विश्व के लिए विश्राम को दे दो। याचना यही राजन राम को दे दो, अशांत विश्व के लिए विश्राम को दे दो। अन्याय के खिलाफ अब न्याय चाहिए, अब होना एक भीषण संग्राम चाहिए। मुझे लक्ष्मण के संग में श्री राम चाहिए, मुझे लक्ष्मण के संग में श्री राम चाहिए। मुझे राजन कुछ नहीं लेना, मैं चला जाऊंगा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। आप ये समझो कि मैं भिखारी हूँ। मैं एक छोटी सी याचना लेकर के आया और आपने उसके लिए मना कर दिया। जब महाराज वशिष्ठ जी ने देखा कि मुनि विश्वामित्र जी क्रोधित हो रहे हैं, तो जबकि दोनों संतों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी रही, वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने भस्म कर दिया।
उसको भी सहन करके आज देश हित में दोनों संत एक हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये तो स्वयं राक्षसों को मार सकते हैं, क्या जब विश्वामित्र जी ने केवल देखने मात्र से वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को भस्म कर दिया तो क्या राक्षसों को भस्म नहीं कर देते वो? लेकिन भस्म तो कर सकते थे, लेकिन उनका उद्धार नहीं कर सकते थे। और ये करने के लिए भगवान का जन्म हुआ था, उनको मारना भी था और उनका उद्धार भी करना था। तो ये बात संत जी जानते थे। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन यम वीरो महातेजा विश्वामृतो महायसा तो पुत्र हृतार्थाय त्वं पेत्यावाचते स निग्रहणे सक्ता स्वयं च कुस्कात्मजा न तु राम गमनम राजम गंतुम हर्षि। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन देरी मत करो, शास्त्र की शिक्षा मैंने दी है और क्षत्रिय धर्म की शिक्षा, शस्त्र की शिक्षा ये महात्मा जी देंगे, इसलिए ये कार्य तुरंत ही पूर्ण करो। महाराज दशरथ जी ने जो है वशिष्ठ जी की बात को मान करके और राम और लक्ष्मण को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया कि हे मुनिनाथ, आज से तुम उनके पिता हो और आपके ये बालक हैं। इसलिए विश्वामित्र जी जो है प्रसन्न होकर के राम लक्ष्मण को लेके जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ताड़का जो थी राक्षसी दिखाई दी और जैसे ही दिखाई दी विश्वामित्र जी ने इशारा किया, प्रभु ने एक बाण मारा और वो वहीं पर गिर गई। इसके बाद लक्ष्मण जी ने सुबाहु को मारा अग्निबाण और प्रभु राम ने मारीच को जो है बाण मारा। जैसे मारीच को बाण मारा, बिनु फर सर रघुपति ते ही मारा, बिना फर का बिना नोक का मारा। किस लिए? प्रभु जानते हैं ये मारीच हमारी लीला में सहायक बनेगा आगे चलकर, इसलिए उसका वध नहीं किया, उसको जीवित रखा और वहां से दंडकारण्य से लंका समुद्र पार भेज दिया कि जो मारीच यहाँ मर जय है और कंचन मृग बन फिर कोए है। इसलिए मारीच को जीवित रखा और इसके बाद जो है विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके आगे चले हैं तो अहिल्या एक पत्थर की सिलिया की तरह पड़ी हुई थी। प्रभु राम ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है चीज? विश्वामित्र जी ने बताया, राम गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान ने जो है उससे शिला पर अपने अंगूठे से स्पर्श किया तो वो पूर्व सुंदरी बन करके ऋषि पत्नी खड़ी हो गई और भगवान के सामने प्रणाम किया। प्रभु राम ने कहा, मुझे सब कुछ मालूम है, मुनि के श्राप की वजह से तुम्हारी ये दशा बनी हुई थी। अहिल्या कहने लगी, नहीं भगवान, श्राप नहीं दिया, उन्होंने हमारा उद्धार किया है कि मुन श्राप दो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना देखूं भर लोचन भव भय मोचन यह लाभ शंकर जाना। अगर उन्होंने श्राप न दिया होता तो आपके दर्शन भगवान मुझे कैसे हो पाते। जिन भगवान को शंकर जी अपने नेत्रों को द्वारा देखते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, वही प्रभु जी आज हमारे सामने खड़े हुए हैं। इसलिए अहिल्या ने बार बार भगवान को प्रणाम किया और गई पति लोक की आनंद भरी। पति के लोक